नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का पहला पाठ जिसका शीर्षक है सीखो। ये एक कविता है और इसके कवि हैं श्रीनाथ सिंह जी। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका भाव समझेंगे और शब्दार्थ करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु के झुके डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो, आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो, हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों, अब इस कविता का भाव समझ लेते हैं। पहली पंक्ति में लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब हमेशा, सदा। फूलों से हमेशा हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा हंसते रहना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हंसते और मुस्कुराते रहना किससे सीखना है? फूलों से सीखना है। भौरों से नित गाना। आपने भौरे देखे होंगे, वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, खुशी में गुनगुनाते रहते हैं। तो हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए और सदा गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब क्या होता है? तरु मतलब होता है पेड़, वृक्ष। और शीश का क्या अर्थ होता है? शीश का अर्थ होता है सिर। तो पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीखना है? शीश झुकाना। शीश झुकाने का यहाँ अर्थ है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाहे पेड़ कितने लदे होते हैं, वो हमेशा झुके रहते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में विनम्रता किससे सीखनी चाहिए? हमें विनम्रता पेड़ों से सीखनी चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। देखो, जब हवा ठंडी ठंडी हवा मध्यम गति से धीमी गति से, कोमल भाव से बहना मतलब है मध्यम गति से धीमी गति से जब बहती है, तब वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना है? कोमलता से बहना, अपने भावों को कोमलता से लोगों तक पहुंचाना। जब बहुत तेज हवा चलती है, तब हमें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना है? लोगों से कोमलता से व्यवहार करना। और हवा के झोंकों से और क्या सीखना है? निरंतर चलते रहना सीखना है हमें। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। बच्चों, जब हम दूध और पानी को आपस में मिला देते हैं, तब हम ये नहीं बता सकते कि ये दूध है या पानी है। तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें आपस में दूध और पानी की तरह मिलकर रहना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। सूरज से हमें क्या सीखना है? जगना और जगाना सीखना है। जैसे ही समय होता है, सूरज जग जाता है, आ जाता है। और जैसे ही सूरज आता है, सब लोग, जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर हैं, सब जाग जाते हैं। फूल खिल जाते हैं, पशु पक्षी अपने काम में लग जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अपने काम में लग जाते हैं। तो सूरज से हमें क्या सीखना है? जगना और जगाना। जैसे वो अपना काम करता है और लोगों को भी उनके काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरीके से सूरज से हमें क्या सीखना है? अपना काम करना और लोगों को भी काम करने के लिए प्रेरित करना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। लता क्या होती है? बेल होती है। बेल जो होती है वो पेड़ पर चढ़ जाती है। पेड़ मजबूत होता है और बेल जो होती है वो कोमल होती है, कमजोर होती है। तो पेड़ जो है बेल को सहारा देता है। ऐसे ही हमें लता और पेड़ों से क्या सीखना है? जो कमजोर हैं, कोमल हैं, उन्हें सहारा देना और उन्हें भी ऊंचे चढ़ाना।
जिस तरह से पेड़ और लता आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरीके से हमें भी आपस में मिल के रहना सीखना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से हमें क्या सीखना है? दीपक क्या होता है? दिया, जो हम दिवाली में भी जलाते हैं दिए, वही होता है दीपक। दीपक से हमें क्या सीखना है कि हम ये कोशिश करें कि अगर अंधेरा है तो जितना हो सके उस अंधेरे को हर लेना, उस अंधेरे को खत्म कर देना। हमें किससे सीखना है? दीपक से सीखना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो पृथ्वी से हमें क्या सीखना है कि हमें प्राणी की कैसे सच्ची सेवा करनी है। देखो, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमें हर वो चीज देती है जो हमारी जरूरत की है। इस तरीके से वो हमारी सेवा करती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती। तो हमें पृथ्वी से क्या करना सीखना चाहिए? हमें पृथ्वी से लोगों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जैसे जल स्रोत होते हैं, नदी है, झरने हैं, देखो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा चलते रहते हैं। जीवन पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता। तो हमें भी अपने जीवन के रास्ते पे निरंतर चलते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ये हमें किससे सीखना है? ये हमें जलधारा से सीखना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। देखो, जैसे धुआं है, धुआं कभी नीचे की तरफ नहीं आता, हमेशा ऊंचा ही जाता है। तो हमें धुएं से क्या सीखना है कि हमें हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, हमेशा ऊंचे की तरफ ही बढ़ना है। तो ये सब हमें किससे सीखना है? ये हमें धुएं से सीखना है। तो बच्चों, अब हम इस कविता के शब्द और अर्थ सीख लेते हैं। पहला शब्द है नित। नित मतलब नित्य, सदा, हमेशा। फिर है शब्द भौरा। भौरा मतलब भंवरा। ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जो आपने फूलों पर मंडराते हुए देखा होगा। और है तरु। तरु का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। शीश। शीश का मतलब है सिर। और कोमल। कोमल का मतलब है धीमा, मंद या हल्का। लता। लता का अर्थ है बेल। और दीपक। दीपक का अर्थ है दिया। पृथ्वी मतलब धरती। और प्राणी मतलब जीव। जो भी जीव जंतु हैं उन्हें प्राणी बोला जाता है। जलधारा। जलधारा का मतलब जल स्रोत, जैसे नदी, झरना आदि। पथ। पथ मतलब रास्ता। और हरदम मतलब हमेशा। धन्यवाद बच्चों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।